नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और सुबह की सभी को राम राम। दोस्तों, आज आपका मॉक टेस्ट स्टार्ट हो रहा है और आज आपका जो मॉक टेस्ट होगा वो होगा जनजातियों पे। दोस्तों, आप सोच रहे हो सर आपने टॉपिक तो कुछ और बताया, टेस्ट किसी और का ले रहे हो। जी हाँ, रातों काम करते करते थोड़ा सा कहीं से बाहर से कॉल आ गई थी, फ्रेंड्स लोग, थोड़ा काम था, इमरजेंसी थी, तो मेरे को वहाँ जाना पड़ेगा। तो मैं काफ़ी देर से घर आया दोस्तों, जिसके चलते क्या हो गया, वो काम नहीं हो पाया। क्योंकि आप जानते हो अजमेर के जो है रणथंभ और जालोर और वो आपका अजमेर वाला सारे पार्ट, काफ़ी बड़ा पार्ट था, क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा थे, वो कंप्लीट नहीं हो पाया। और सुबह फिर क्या हो गया, सुबह मैं जल्दी उठने हमेशा 4 बजे उठता हूँ, तो रात को लेट नाइट आया, जिसके चलते सुबह भी मैं उठ नहीं पाया, तो गड़बड़ा गया सारा सिस्टम और उस वजह से वो मैटर तैयार नहीं हुआ। तो उसका टेस्ट दोस्तों नहीं लिया जाएगा, जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और जो एक दूसरी पीडीएफ मेरे पास थी, उसका मैं टेस्ट आपके सामने लेने जा रहा हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये भी जनजातियाँ आपने नहीं पढ़ी होगी, कोई बात नहीं है, आपने कुछ तो पढ़ रखा होगा। चलिए टेस्ट देते हैं। और काफ़ी अच्छा टॉपिक है जनजातियाँ राजस्थान की दोस्तों, यहाँ से प्रश्न हमेशा ही देखने को मिलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दोस्तों कि भील जनजाति में कछावू कौन पहनता है। बताइएगा, भील जनजाति में कछावू कौन पहनता है, पुरुष, महिला, नवयुवक, लड़का या बालक। तो इसका अगर आंसर देखें तो आपको महिलाएं। भील जनजाति में कछावू कौन पहनता है, तो याद रखेंगे दोस्तों, महिलाएं पहनती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जनजातियों की संख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर कौन है। नहीं, राजस्थान में जनजातियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन सेकंड नंबर पे कौन है मैक्सिमम जनजातियाँ। बताइए, ग्रसिया है, सहरिया है, भील है, कंजर है। इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, यहाँ पर भील जनजाति है वो 2 नंबर पे राजस्थान के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि विधान आपको राजस्थान के जनजाति वर्ग में मीणों की संख्या सर्वाधिक है। फिर तर्क है, राजस्थान में राजपूतों के राज्य स्थापित होने के पूर्व विभिन्न भागों में मीणाओं के राज्य थे। अच्छा प्रश्न है, बताइए कौन सा ऑप्शन से ए और बी दोनों सही है। और ब ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ए और ब दोनों सही, किंतु ब ए का स्पष्टीकरण नहीं करता है। सी है ए सही किंतु बी गलत है, ए गलत किंतु ब सही। एक बार ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कि राजस्थान के जनजातीय वर्ग में मीणाओं की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है। दूसरा है, राजस्थान में राजपूतों के राज्य स्थापित होने से पूर्व विभिन्न भागों में मीणाओं के राज्य भी थे। बताइए, इज द करेक्ट आंसर आपका ए और बी दोनों सही हैं, और बी ब है वो ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जनजातीय वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। बताइए, अच्छा प्रश्न है, जनजातीय वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। इज द करेक्ट आंसर हो गया छठा। अगला जो प्रश्न हम देखने जा रहे हैं वो है, भीलों के गांव मुखिया कहलाते हैं। भीलों के गांवों के मुखिया क्या कहलाते हैं। पाटिल, पटेल, चौकीदार, गेमती। बताइए आप। इस द करेक्ट आंसर हो गया गेमती। और दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वीडियो के अपलोड होने के 1 घंटे के अंदर अंदर दोस्तों आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, पड़िहार मीणा जनजाति क्षेत्र मूलतः है कहाँ पर है। पड़िहार जोधपुर, जालोर, पाली, बीकानेर, गंगानगर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी या चूरू, हनुमानगढ़, सीकर। बताइए क्या आंसर होगा इसका। टोंक, भीलवाड़ा और बूंदी में पड़िहार मीणा जाति जनजाति मूलतः पाई जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने, कि निम्नलिखित में से जनजाति में बालर नृत्य लोकप्रिय। बालर नृत्य किस में लोकप्रिय दोस्तों। अच्छा, एक चीज़ और बताना भूल गया दोस्तों, इस वीडियो को इस मॉक टेस्ट को तो आप दें, साथ में इससे पहले मैंने जो एक जनजाति पे एक वीडियो बना रखा है ना, वो आप जरूर देखें दोस्तों। क्वेश्चन आराम से आपका बन जाना है, दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। बताइए फिर, इस जनजाति में बालर नृत्य दोस्तों लोकप्रिय। बताइए, भील, सहरिया, ग्रसिया, मीणा। जल्दी से कमेंट करके आंसर दें सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ग्रसिया हो गया। सहरिया जनजाति की कुल देवी कौन है भैया। बताइए, सहरिया जनजाति की कुल देवी कौन है, आंसर दीजिएगा। जीर्ण माता, बाण माता, कोड़िया माता और ब्राह्मणी माता। इस द करेक्ट आंसर हो गया कोड़िया माता। इसका अगर व्यू डिटेल अगर हम दोस्तों देखें थोड़ी सी, इनके आराध्य देवता तेजाजी और वाल्मीकि है, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर है, राजस्थान में जनजाति उपयोजना कब शुरू हुई। राजस्थान में जनजाति उपयोजना कब शुरू हुई। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जनजाति उपयोजना कब शुरू हुई। बताइए, 1977 से 78 या 1974 से 75 या 1981 या 1991। क्या आंसर होगा। अच्छा प्रश्न दोस्तों, याद रखें इस प्रश्न को, इंपॉर्टेंट है। 1974 से लेकर 75, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में किशनगढ़ और शाहबाद पंचायत में कौन सी जनजाति निवास करती है। ग्रसिया, शहरिया, सांची या डामोर। अच्छा प्रश्न है, आपका आंसर हो जाएगा सहरिया। दोस्तों, कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी लोग द्वारा जो खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं। बताइए, वालरा,
चिमाता, शुष्क कृषि, दजिया। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों द्वारा जो खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? वालरा, चिमाता, शुष्क कृषि, दजिया। इस द करेक्ट आंसर हो गया आपका चिमाता। अगला जो प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि राजस्थान की वह जनजाति जिसमें धारी संस्कार का विशेष प्रचलन है। दोस्तों धारी संस्कार, भील, मीणा, ग्रसिया, शहरिया। क्या आंसर हो जाएगा इसका? पहले तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं। शहरिया दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, इसके अंदर धारी संस्कार का विशेष प्रचलन है। और थोड़ी सी डिटेल हम इसमें देख लेते हैं दोस्तों कि इस प्रथा में क्या होता है। कि इस प्रथा में जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो 3-4 दिन बाद उसकी अस्थियां या राख को रात्रि के साफ आंगन में ढककर रख दिया जाता है। दूसरे दिन सुबह खोलकर उसे देखते हैं, उसी जगह पर जिसकी आकृति बनी है उसे यह माना जाता है कि यह योनि में पुनर्जन्म लेगा। इससे ही धारी संस्कार दोस्तों यहाँ पर कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मनखारो मेलों का संबंध है। बताइए मनखारो मेला का संबंध है मीणाओं से, ग्रसियों से, भीलों से, शहरियों से। बताइए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। तो सबसे पहले चेक कर लें, इसका आंसर है ग्रसियों में। अब मनखारो मेलों का संबंध समझ में नहीं आया। मनखारो मेलो क्या है, डिटेल देख लेते हैं थोड़ी सी। मनखारो मेलो आबू रोड के सियावा के ग्रसियों का सबसे बड़ा दोस्तों मेला है। तो ये मेला लगता है आबू रोड के सियावा में ग्रसियों का सबसे बड़ा मेला। तो याद रखोगे ग्रसिया, इसका आंसर होगा मनखारो मेलों संबंधित। अगला जो प्रश्न दोस्तों आ रहा है, डामोर जनजाति मुख्य किस जिले में निवास करती है? डामोर जनजाति मुख्यतः कौन से जिले में निवास करती है? डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही। इस द करेक्ट आंसर हो गया डूंगरपुर। और थोड़ी डिटेल अगर हम देखें तो अधिकांशतः डामोर डूंगरपुर की सीमलवाड़ा पंचायत क्षेत्र में भी रहते हैं। तो ये प्रश्न घुमा के भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गोपना, कोरुआ या टोपा किसे कहते हैं? गोपना, कोरुआ, टोपा किसे कहते हैं? पेड़ पर मचानुमा झोंपड़ी, मृत्यु के बाहर दिन, रेस्तरां का दलिया खाना, या ग्रसियों का गांव का मुखिया, या डामोर पुरुष का गहना। बताइए इसका आंसर। चेक करते हैं। पेड़ों पर मचानुमा झोंपड़ी। तो ये जंगलों में पेड़ों पर शहरियों की, जंगलों के ऊपर पेड़ों पर शहरियों की मचानुमा झोंपड़ी को गोपना कहते हैं, कोरुआ, टोपा कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर है कि मोरबंदीय विवाह है, भागकर विवाह करना, ब्राह्मण की उपस्थिति में चौरी में फेरे लेकर विवाह करना, विवाह स्त्री द्वारा किसी पुरुष के साथ भागकर विवाह करना, किसी पुरुष द्वारा स्त्री के पति को राशि देकर विवाह करना। बताइए। तो ब्राह्मण की उपस्थिति में चौरी में फेरे लेकर विवाह करना मोरिया बंदीय विवाह है। अगला प्रश्न देखें, भारत सरकार के आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल राजस्थान की एकमात्र जनजाति कौन सी है? सहरिया, भील, ग्रसिया, मीणा। बताइए। इस द करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका सहरिया। तो थोड़ी डिटेल देख लेते हैं कि भारत सरकार के आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल की गई एकमात्र जनजाति क्या है? सहरिया ही है। ठीक है। अगला प्रश्न, जनजातियों में कायटा है। कायटा क्या चीज़ जनजातियों में फेमस है? महुआ पेड़ की कच्ची शराब, भील द्वारा किया जाने वाला मृत्यु भोज, मैदानी भागों वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि, तो भीलों का त्यौहार। बताइए भैया कायटा क्या चीज़ है? आंसर चेक करते हैं। मृत्यु भोज से संबंधित है। डिटेल देख लेते हैं। भीलों द्वारा किया जाने वाला मृत्यु भोज कायटा कहलाते हैं, है ना। अलग अलग क्षेत्र में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। मृत्यु भोज मरणोपरांत करते हैं ना जो। अगला प्रश्न देखें दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान की वह जनजाति जिसमें हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं, तो कौन सी भैया? अच्छा प्रश्न है। कंजर, कथोड़ी, सांझी, सहरिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर कंजर। डिटेल थोड़ी देख लेते हैं क्या है। कंजर जनजाति के लोगों से हाकम राजा का प्याला पीकर कसम खाने की एक अनूठी परंपरा है दोस्तों। इसके अंदर ये लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं। चोरी डकैती के समय ईश्वर का आशीर्वाद कंजर जनजाति में पाती मांगना कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। लास्ट, सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सीताबाड़ी तेजाजी मेला, घोटियम्बा मेला, महावीर जी मेला, गंगा दशहरा मेला। इस द करेक्ट आंसर आपके सामने हो जाएगा इसका दोस्तों। कथोड़ी जाति की महिलाएं मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनती है उसे क्या कहते हैं? पोतिया, मेघ, फड़का, कछाबू। कथोड़ी जाति की महिलाएं मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनती हैं उसे क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे फड़का। ठीक है। अगला प्रश्न है कि आदिवासियों से संबंधित नांदड़ा है। आदिवासियों से संबंधित क्या है? नांदड़ा एक वस्त्र, आभूषण, एक प्रथा, एक वाद्य यंत्र। बताइए दोस्तों कमेंट करके। प्रश्न है एक वस्त्र। चलिए अगर देखें इसमें डिटेल, नादड़ा नीले रंग की छींट जो कि आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम वस्त्र है। तो ध्यान रखना नादड़ा क्या है? एक वस्त्र है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ग्रसियों का वह लोक नृत्य जिसका आयोजन एक हाथ में तलवार दूसरे हाथ में छाता लेकर किया जाता है। हाथीमना नृत्य, चक्री नृत्य, मावलीय नृत्य, वालर नृत्य। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा इसका? इस द करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा इसका वालर नृत्य। याद रह जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रसिया समाज में सामूहिक कृषि का रूप है। हेलरी, वालरू, हारी भांवरी, हेलरू। सामूहिक कृषि की जाती है ग्रसिया समाज के अंदर, तो क्या बोलते हैं इसे? हारी भांवरी बोला जाता है।
अगर थोड़ी सी डिटेल हम चेक कर लें तो हारी बावरी गर्शिया जनजाति में प्रचलित कृषि का रूप है दोस्तों। इस कृषि में समस्त पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से कृषि की जाती है तथा उसी अनुपात में फसल का निर्धारण होता है। हारे का तात्पर्य पुरुष है और भाव का तात्पर्य है फसल से है। तो आई होप ये याद हो गया होगा। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आर्य से में ऐसा प्रश्न भी पूछा दोस्तों जाता है। अगला प्रश्न, भीलों का कुंभ कहलाने वाला बांसवाड़ा में घोटियम बम मेले का आयोजन कब होता है? अच्छा प्रश्न है। माघ पूर्णिमा, भाद्रपद अमावस्या, चित्र अमावस्या, वैशाख पूर्णिमा। तो इस करेक्ट आंसर चित्र अमावस्या। इसकी डिटेल अगर हम जाने, घोटियम अम्बा नामक स्थान में भीलों का प्रसिद्ध मेला है। किनका है? भीलों का, जिस भीलों का कुंभ भी कहा जाता है। ये स्थान महाभारत काल का है और वर्तमान में यह कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। किस जनजाति में विवाह की एक अनोखी परंपरा जिसमें अग्नि को साक्षी न मानकर वृक्ष को साक्षी माना जाता है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों। मीणा में, कृषियों में, भील में, शहरिया में दोस्तों बताइएगा। इस द करेक्ट आंसर हो गया इसका भील। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आ रहा है वो भीलों से संबंधित वार्षिक कर आधागराड़ किस महाराणा द्वारा माफ किया गया था? तो बताइए, सज्जन सिंह, राज सिंह, फतेह सिंह, स्वरूप सिंह। तो दोस्तों काफ़ी अच्छे प्रश्न है, कमेंट करके बताना कि किस तरह के प्रश्न है ये, आपको कैसे लग रहे हैं। अच्छे प्रश्न है ना। चलिए इसका आंसर चेक कर लें, महाराणा सज्जन सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस जनजाति में मृत व्यक्ति के स्मारक पर अपनी मूर्ति को आगड़ कहा जाता है? आगड़ कहा जाता है, बताइए। भील, मीणा, ग्रसिया, शहरिया। चलिए आंसर चेक करते हैं, भील। अगला जो प्रश्न आ रहा है आपके सामने, किस व्यक्तित्व ने शहरियाओं की विचारधारा से प्रभावित होकर लिखा कि शहरियों को एक रोटी खिला दीजिए वह जीवन भर आपको याद रखेंगे? अच्छा काव्य है दोस्तों। कवि श्यामलाल दास, कर्नल जेम्स टोड, कवि सूर्यमल मिश्र, जॉन लुडलो। बताइए इसका आंसर। कर्नल जेम्स टोड होगा। इसका थोड़ा सा देख लेते हैं, डिटेल देख लेते हैं थोड़ी सी इसकी। कि शहरी जनजाति बारह जिला के किशनगंज व सावा तहसीलों मुख्यतः निवास करती है। राजस्थान की एकमात्र जनजाति से आदिम जनजाति का दर्जा भी प्राप्त है। इनका मुखिया कोतवाल कहलाता है और उनमें मृतक का श्राद्ध नहीं होता है। दहेज प्रथा भी प्रचलित नहीं है। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इसी के साथ अगला जो प्रश्न आ रहा है, किस जनजाति में सगाई तय होने की प्रक्रिया को नानी पेन और विवाह को मोटी पेन कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया कथोड़ी दोस्तों। तो इसकी डिटेल अगर हम थोड़ी सी देखें इसमें, कथोड़ी जनजाति में विवाह वार्ता आमतौर पर मध्यस्थों की मदद से आयोजित की जाती है, जिनके स्थानीय रूप से हथियों कहा जाता है। आपसे मुलाकात और एक दूसरे के साथ संतुष्टि के बाद दूल्हा पक्ष 10-12 नानी पेप सगाई समारोह तारीख तय करने के लड़के को घर जाता है। विवाह मोटी पेन सगाई के 1 या 2 महीने बाद होता है। तो डिटेल में थोड़ा सा मैंने बताया, आपको मजा भी आया होगा दोस्तों। प्रश्न देखिए दोस्तों, संशोधित क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस वर्ष से शुरू हुआ? बताइएगा, आंसर बताइए इसका। फिर इस द करेक्ट आंसर हम चेक कर लेते हैं डायरेक्ट सीधा ही। 1978 से लेकर 1979 इसका इस द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वालर किस जाति का लोक नृत्य है? भील, ग्रसिया, सहरिया, मीणा। देखो दोस्तों, आप अगर आप मेरा वो वीडियो देखोगे जनजाति वाला ना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उसके अंदर मैंने ट्रिक के ऊपर सारी जनजातियों के नृत्य वगैरह है, काम वगैरह फेमस है, वो बताए हैं। चुटकी में दोस्तों आपके याद हो जाएंगे, वो आप वीडियो जरूर देखें, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। चलिए बताइए, वालर किस जाति के लोग नृत्य हैं? ग्रसिया। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रसिया जनजाति संबंधित लोक नृत्य शैली है? बताइए, ग्रसिया जनजाति संबंधित लोक नृत्य शैली है वालर, गवरी, तेरहताली, चरी। इस द करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? वालर। सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? हेलरू अभी बताया था, क्या आया था? सोचो कमेंट करके बताओ फटाफट, देखता हूं मैं। सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान किस जनजाति से संबंधित दोस्तों? शहरिया, कंजर, भील, मीणा, ग्रसिया। तो आंसर चेक करें। इस द करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ हो जाएगा इसका ग्रसिया। ठीक है। बीजा और माला उपजाति किस जनजाति से संबंधित उपजाति हैं? सांझी, भील, डामोर, ग्रसिया। जल्दी कीजिए। बीजा और माला उपजातियाँ किस जनजाति से संबंधित उपजातियाँ हैं? इस द करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर इसका हो जाएगा सांझी। ठीक है। अगला प्रश्न है, मीणा समुदाय का परंपरागत नेता इस नाम से जाना जाता है? पटेल, भगत, कर्मा, मुकदम। तो इस द करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा? पटेल हो जाएगा। अगला जो प्रश्न आ रहा है आपके सामने, गेमती निम्नलिखित में किस जनजाति के लोगों के नेता को कहा जाता है? भील, मीणा, गुज्जर, ग्रसिया। दोस्तों बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, गेमती निम्नलिखित में किस जनजाति के लोगों के नेता होते हैं? भील, मीणा, गुज्जर, ग्रसिया। द करेक्ट आंसर हो जाएगा भील दोस्तों यहाँ पर। और जो अगला प्रश्न है वो देखते हैं, बीजा व माला राजस्थान किस जनजाति की शाखाएं हैं? सांझी, डामोर, शहरिया, कंजर। क्या हो जाएगा इसका? इस द करेक्ट आंसर दोस्तों सांझी। डिटेल देख लेते हैं। सांझी जनजाति के 2 वर्ग हैं, बीजा
जो धनादेय वर्ग है और माला है गरीब वर्ग है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निम्न में से कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है? गेर, घूमर, गवरी, गरबा। बताइए दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा इसका? गवरी हो जाएगा। लास्ट एंड फाइनल प्रश्न आपके सामने, भीलू द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? गवरी, गेर, हाथीमाना, नेजा। इसका कार्य आंसर हो जाएगा हाथीमाना। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न। और भी बहुत सारे प्रश्न छोटे मोटे हैं, मुझे पता है वो आपको याद होंगे, इसलिए मैंने उन प्रश्नों को इंक्लूड नहीं किया है। वो प्रश्न आपको वीडियो में दोस्तों मिल जाएंगे, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक वीडियो और एक ये मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा, जनजाति का टॉपिक आपका फिनिश। क्वेश्चन एक बाहर ही नहीं जाएगा, आप देख लीजिएगा। आप खुद कमेंट करके ये आपने मॉक टेस्ट दिया कितने सही हुए मुझे जरूर बताना, और बताना साथ में क्वेश्चंस कैसे लगे आपको। चलिए दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में जल्द मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।